मैं मित्रों कहना चाहूंगा कि यहां आने के बाद जो कुछ भी अपने आंखों से प्रत्यक्ष मैंने देखा है, सचमुच मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। और मेरा विश्वास यह पक्का हुआ है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में बड़े कलेजे वालों की कमी नहीं है। उन्हें अवसर मिलना चाहिए, और यह करके यदि किसी ने दिखाया है तो गणेश नीवे ने करके दिखाया है। और आप जानते हैं कि एक प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार हुआ करते थे। उन्होंने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यह करके यहां पर गणेश नीवे ने दिखा दिया है। और जो कुछ भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, यहां आने के पहले मुझे अनुमान नहीं था, और मेरा विश्वास पक्का हुआ है कि जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज यदि मैं आया हूं, सबसे पहले मैं शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से एक नए युग के इस शंखनाद के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसे मैं नए युग का शंखनाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक गोल्डन चैप्टर लिखा जा रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई माइलस्टोन्स वाला यह कार्यक्रम है। पहला तो यह कि आर्टिलरी शेल्स बनाने के एक आधुनिक कारखाने का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख शेल्स बनाने की है। 5 लाख शेल्स एक साल में बनाने की क्षमता इस फैक्ट्री की है। दूसरा, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल की भी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। और तीसरा, ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इसके अलावा 15 टन पर डे की क्षमता वाला रिन्यूएबल बायो एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी यहां स्थापित हो रहा है, जो स्वदेशी पेटेंट टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। यानी धरती से लेकर आकाश तक, आर्टिलरी शेल से लेकर सैटेलाइट तक, आज का दिन हमारे पूरे रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साथियों, जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट्स की चर्चा होती है, लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित होगा। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।